हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। भाई साहब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। ये रहा, देखो ये 12 वोल्ट की सेल दे रखी है अपने को, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम का, ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है आर, क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर ये एरो लगा रखा है, इसका मतलब साहब ये वेरिएबल है। प्यारे जवानों, ये दे रखा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और क्या दे रखा है जी, और दे रखा है कि साहब जो रेजिस्टेंस आर है इसको इस तरीके से एडजस्ट किया, मतलब इसकी वैल्यू को इस तरीके से सेट किया कि जो पावर डिसिपेशन है 2 ओम में ये मैक्सिमम हो गया। अपने को ये बताना है कि भाई साहब अपने उस समय जब ये मैक्सिमम पावर थी तो वैल्यू क्या थी उस मैक्सिमम पावर की 2 ओम के अक्रॉस। तो प्यारे जवानों, रूल वही है, पहले पेन कॉपी उठाओ, एक बार ट्राई करो ईमानदारी से, और उसके बाद सॉल्यूशन को आगे चेक करो। तो प्यारे जवानों, मैं शुरू करता हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो भाई साहब इसको पॉज करके देखो, नहीं तो यार कोई बेनिफिट नहीं है, इससे अच्छा ना ही देखो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे जवानों, सीधी सी बात है साहब, करंट यहां से आएगा तो करंट इसमें जाएगा। करंट मान लो आई है, तो इस करंट यहां पे जब पहुंचेगा 2 टुकड़े हो जाएंगे, करंट I1 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा I2, और फिर ये दोनों मिलके दोबारा से I बन जाएगा। तो भाई साहब इस रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करेगा, तो भाई साहब I करंट फ्लो करेगा तो पावर डिसिपेटेड इन द 2 ओम रेजिस्टेंस कितनी आएगी? पावर का रिश्ता हम यहाँ पे I स्क्वायर इंटू आर वाला यूज करेंगे, तो I स्क्वायर इंटू 2, तो कहने का मतलब है 2 इंटू I स्क्वायर, ये पावर आ जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जी, हम यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन याद करो V स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे तो यहां से यहां तक जो V की वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। यहां से यहां का जो V है ये 12 वोल्ट नहीं है, ध्यान रहे। तो एक वेरिएबल जो V आएगा फिर उसको हम इसकी टर्म्स में, गिवन डेटा के टर्म्स में लेकर आएंगे और फिर जाकर कहीं वो इक्वेशन बनेगी। हालांकि यहां हमने I को भी माना ही, I को भी लिखना ही पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन I को लिखना थोड़ा आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि हमें मालूम है कि एज वी नो दैट V इक्वल टू I इंटू आर यूज करेंगे। याद रहे ये नेट लगाएंगे मतलब सेल के लिए, ये भी सेल के लिए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? सेल के लिए। पहले जवानों, क्योंकि अब सेल के लिए ये इक्वेशन ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, तो ये निकलना बेहद आसान है। लेकिन यदि यहां पर आप V निकालते तो पहले आपको I निकालना पड़ता, फिर इसको R से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती। I निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई करते तो फायदा क्या था? ठीक है, क्योंकि हमें इस जगह का V चाहिए, तो बेटर है कि इस जगह का V निकालोगे तो दोबारा ये लगाना पड़ेगा V इक्वल टू I इंटू आर, इस जगह का I और इस जगह का R। तो I तो निकालना पड़ ही रहा है, तो दोबारा से कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं, यहां से V क्यों निकालें? तो सीधा रिलेशन हम I स्क्वायर R वाला लगा रहे हैं। समझ में आया आपको कि I स्क्वायर R क्यों लगाएं? क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से आसान है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो I स्क्वायर R लगा दिया हमने। अब भाई साहब यदि गौर से देखें हम, तो I जो करंट आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? नेट वोल्टेज जो कितनी है 12 डिवाइडेड बाई नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई डिवाइडेड बाई द नेट रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखोगे किसी समय पे मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही थी जब इसमें मैक्सिमम पावर थी, ठीक है। तो भाई साहब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और इसके साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल? इन दोनों का पैरेलल कितना होता है? 8 गुणा में आर डिवाइडेड बाई 8 जमा में आर, और इन दोनों का पैरेलल 1 बन जाएगा, वो इसके साथ किस में आएगा? सीरीज में आएगा। हाँ तो जवानों, करंट आ चुका है हमारे पास ये। अब भाई साहब अपने को पावर करनी है मैक्सिमम, इसका मतलब करंट मैक्सिमम होगा तभी तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। भाई सीधी सी बात है, जब I मैक्सिमम होगा तो I स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हम इस वैल्यू को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। तो भाई ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो? जब ये मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो, तो इसको कम से कम करना पड़ेगा साहब। तो इसकी वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है जरा देखते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। R नीचे से कॉमन ले लो, तो 8R था, नीचे से R कॉमन ले लिया तो बच गया साहब 8 डिवाइडेड बाई R प्लस 1, और प्लस क्या बन गया? 2। तो ये R से R निपट गया भाई। अपने पास जो वैल्यू बची वो बची 12 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई R प्लस 1 एंड प्लस 2। ये है साहब करंट। अब हमें इस वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए
फॉर आई टू बी मैक्सिमम। हालांकि ये जो आई है ये मैक्सिमम क्यों करना है, क्योंकि पावर को मैक्सिमम करना है, पता होगा आपको। तो प्यारे जवानों ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, कम से कम। तो कम से कम ये वैल्यू कब हो सकती है, मतलब क्या होना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 और प्लस 2, इस तरीके से है। ये किसको अप्रोच करे भाई, मिनिमम को अप्रोच करे, तब ये मैक्सिमम को अप्रोच करे। बात समझ में आई। और ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, अब इसमें आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू को यदि हम 0 की तरफ लेकर जाएंगे, ध्यान से समझना, जैसे ही हम 0 लेकर जाएंगे, अब इस वैल्यू को मिनिमम करना है, तो ये वैल्यू मिनिमम कब हो, 8 के नीचे कोई चीज है, जब ये चीज बड़ी से बड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी हो जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए, उस समय ये बात क्या बन जाए, मिनिमम बन जाए। और ये चीज बड़ी से बड़ी कब हो सकती है, जैसे ही आप आर को 0 की तरफ लेकर जाओगे, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जैसे ही आर को 0 की तरफ लेकर जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई आर मैक्सिमम को अप्रोच करेगा। जैसे ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा साहब, ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो प्लस 1 भी मैक्सिमम के साथ ही आना है, राइट। तो ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। और पूरी वैल्यू मिनिमम होते ही करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। और करंट के मैक्सिमम होते ही पावर भी क्या हो गई, मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि यदि आर 0 हो जाए तो 8/r मैक्सिमम हो जाए। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट क्या हो जाएगा, याद रखना 8/r मैक्सिमम होने का मतलब है ये पूरी वैल्यू, ये इतनी सी वैल्यू जो है ये मिनिमम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये उल्टे हैं, ठीक है। तो भाई साहब करंट की वैल्यू क्या होनी है, मैक्सिमम होनी है। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या रख दो, 0 पुट कर दो। तो r की वैल्यू को फॉर वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम की वैल्यू के लिए r को 0 पुट कर दो। तो r की वैल्यू को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, देखना, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, यहां पर 0 पुट कर दो ना। अब समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 अगेन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 जमा 2, तो 0 जमा 2 इज व्हाट, 2, और 12/2 क्या हो गया, 6। इसका मतलब प्यारे जवानों करंट आ गया 6 एम्पियर। और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इसका मतलब पावर जो आएगी, लास्ट में लिख लेना, जगह नहीं है मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, I² इंटू आर, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब प्यारे जवानों 72 वाट इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को सस्पेंस नहीं होना चाहिए। यहां पर बड़े ही सिंपल तरीके से क्या मैं आपको फिर बता देता हूं, हमने पावर निकालनी थी, मैक्सिमम पावर कब होगी इसमें, वो उसने ये कहा था कि जब आर की वैल्यू को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि भाई साहब इसमें पावर, सीधी सी बात है, आर को बदलोगे तो पावर बदलती जाएगी। तो आर को इस हिसाब से एडजस्ट किया कि इसमें पावर मैक्सिमम हो, कितनी होगी ये वैल्यू निकालनी थी। तो पावर होती है साहब I² इंटू आर, आर की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमारा मकसद था करंट निकालना। करंट निकालने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, बैटरी या सेल के लिए V = IR का रिलेशन लगा दिया। तो यहां से करंट आ गया टोटल V टोटल R। अब यहां पर हमें क्योंकि इसको मैक्सिमम करना था, इसका मतलब इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा, और इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए हमने इसकी शक्ल को थोड़ा सा बदल दिया। तो इसकी वैल्यू को मिनिमम करने के लिए ये पूरी वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पे R कॉमन लेने के बाद, तो इस वैल्यू को मिनिमम करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर था वो मैक्सिमम करना पड़ा। और जैसे हमने डिनोमिनेटर पे मैक्सिमम की कंडीशन लगाई तो प्यारे जवानों करंट मैक्सिमम आ गया R = 0 पर। तो R = 0 वैल्यू पुट कर दो, करंट आ जाएगा, और वो करंट की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन में पावर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। गुड बाय, टेक केयर।